नमस्कार। आज हम बात करेंगे मिरर्स के बारे में। मिरर्स यानी आईना यानी दर्पण। मिरर्स किस तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, मिरर्स हमें किस डायरेक्शन में लगाने चाहिए, मिरर्स हमें किस शेप के लगाने चाहिए, मिरर्स के रिस्पेक्ट में हमें लगाते समय किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, मिरर्स लगाने से हम किस डायरेक्शंस को एक्सटेंड कर रहे हैं और क्या उन डायरेक्शंस को हम एक्सटेंड करने के बाद डिप्लीटेड डायरेक्शंस को ओवर एक्सटेंड तो नहीं कर रहे हैं। तो इन बातों पर हम डिटेल्स में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मिरर्स किस तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि वास्तु इज द साइंस ऑफ सिमिलैरिटीज। वास्तु में मिरर का फंक्शनैलिटी क्या होता है? मिरर का फंक्शनैलिटी होता है अपने आप को देखना, अपने दर्पण को देखना, अपने अक्स को देखना। पुराने ज़माने में हम अपने दर्पण को कैसे देखते थे, हम खुद को कैसे देखते थे? पुराने ज़माने में हम अपने आप को एक जल में या पानी में देखा करते थे। तो मिरर, क्योंकि साइंस ऑफ सिमिलैरिटीज से अगर आप इसको कोरिलेट करें तो मिरर भी जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, मिरर भी वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या हम ऐसा मान लें कि मिरर्स हमें सिर्फ नॉर्दर्न डायरेक्शंस में, जो कि वाटर तत्व की, जो कि जल तत्व की दिशा है, सिर्फ उसी डायरेक्शंस में हम मिरर लगा सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि वाटर तत्व को रिप्रेजेंट करता है तो उस डायरेक्शंस में तो डेफिनेटली सूटेबल है, अच्छा है। उस डायरेक्शंस को वो एक्सटेंड अगर करे तो बहुत अच्छा है। नॉर्दर्न डायरेक्शंस को अगर मिरर लगा करके हम एक्सटेंड करें तो बहुत अच्छा है। पर हम ये भी बोलते हैं कि हमारे रूम्स जो हैं वो सदर्न डायरेक्शंस में, साउथ वेस्ट में हमारा मास्टर बेडरूम होना चाहिए, वेस्ट में हमारा रूम होना चाहिए। तो उस केसेस में क्या हम अपने रूम में दर्पण ना लगाएं? क्या हम अपने बाथरूम्स में एक मिरर को ना लगाएं? तो वैसे उस केस में हम ब्रश कैसे करेंगे, हम शेव कैसे करेंगे, लेडीज मेकअप कैसे करेंगे? तो ये एक टिपिकल प्रॉब्लम है। तो डेफिनेटली नॉर्दर्न डायरेक्शंस में मिरर सूटेबल है, पर अगर हमारा रूम किसी और डायरेक्शन में है, हमारा बाथरूम किसी और डायरेक्शन में है, तो उस रूम के या उस बाथरूम के नॉर्थ की वॉल पे हम मिरर्स को लगा सकते हैं। अगर नॉर्थ की वॉल्स पे भी संभव नहीं है मिरर को लगाना और साउथ के डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में हमारा रूम पड़ रहा है या बाथरूम पड़ रहा है, हम गोल्डन फ्रेम का यूज करेंगे और मिरर को यूज करेंगे। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि मिरर लगाते समय हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। मिरर का यूज हम करते हैं डायरेक्शन को एक्सटेंड करने के लिए। अगर हमारा कोई डायरेक्शन, कोई जोन कटा हुआ है तो हम कई बार मिरर्स को यूज़ करते हैं। उस डायरेक्शन के वॉल पे अगर हम मिरर को लगाएंगे तो वो डायरेक्शन मेरी एक्सटेंड हो जाएगी। से फॉर एग्जांपल, हमारा अगर नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है तो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में नॉर्थ की वॉल पे या ईस्ट की वॉल पे अगर हम मिरर लगाएंगे कटे हुए वॉल पे तो वो डायरेक्शन मेरी एक्सटेंड हो जाएगी। पर हमें इस केस में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हम जब एक्सटेंड कर रहे हैं तो हमारे मिरर के सामने हमारा कितना डिस्टेंस है। अगर मान लीजिए डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और हम मिरर के सामने कोई ऑब्स्टिकल नहीं आ रहा है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो वो पूरा का पूरा डिस्टेंस, वो पूरी की पूरी इमेज जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी आगे की तरफ। तो इंस्टेड जब हम किसी डिप्लीटेड डायरेक्शन को, किसी कटे हुए डायरेक्शन को हम ठीक करना चाह रहे हैं तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, वो डायरेक्शन एक्चुअली एक्सटेंड हो जाएगी, जो अगेन हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे सारे डायरेक्शंस जो हैं वो बैलेंस स्टेट में रहे। सारे डायरेक्शन बैलेंस में ना हो करके अब क्या होगा कि अगर हमने ध्यान नहीं दिया और हमारे मिरर के सामने काफ़ी लंबा रूम है, काफ़ी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो पूरा का पूरा रूम ही आगे की तरफ एक्सटेंड हो जाएगा। पूरा का पूरा रूम रिफ्लेक्ट हो करके वो डायरेक्शन को, जिसके हम कट को सुधारना चाह रहे थे, वो कट तो सुधरेगा पर वो उल्टा एक्सटेंड हो जाएगा। तो एक्सटेंशन भी कई केसेस में हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इस बात को हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि कहीं हम कट को दूर करने के चक्कर में हम एक्सटेंड तो नहीं कर रहे हैं उस जोन को। अब हम आते हैं एक और पॉइंट पर कि मिरर लगाते समय जिसको हमें ध्यान में रखना है। मिरर लगाते समय हमें यह भी ध्यान में रखना है कि हम किसी नेगेटिव एलिमेंट के रिफ्लेक्शन को उस मिरर पे ना लें। से फॉर एग्जांपल, हमारा टॉयलेट जो कि एकदम अप्रोप्रिएट जगह में, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में हमारा एक अप्रोप्रिएट टॉयलेट बना हुआ है, एक टॉयलेट सीट है। टॉयलेट सीट के सामने हमारा वॉश बेसिन नहीं होकर के एक फुल लेंथ हमने एक मिरर लगा रखी है जो बिल्कुल टॉयलेट सीट के सामने आ रही है।
तो हमारा टॉयलेट जो कि सही डायरेक्शन में था, अब वो रिफ्लेक्ट होकर के डेफिनेटली वो जोन के बाहर चला जाएगा और पता चला वो हमारे साउथ वेस्ट के जोन में चला गया और हमें अगेन प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगे। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि मिरर्स हम नेगेटिव एलिमेंट, टॉयलेट हो गया, किचन का बर्नर हो गया, जो हमारे अप्रोप्रिएट डायरेक्शन में है उसको हमने ट्रीट भी कर दिया है, लेकिन मिरर लगाने की वजह से उसका एक रिफ्लेक्शन, एक प्रतिबिंब बना और जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में बन जाने के कारण नेगेटिव इफेक्ट्स देने लगा। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तीसरी बात, एक और बात जो हमें ध्यान में रखनी है, हमें मिरर को अपने बेड के सामने नहीं लगाना है। बेड के सामने या बेड सोते समय हमारा रिफ्लेक्शन किसी भी मिरर में ना आए। इसके पीछे दो लॉजिक्स हैं। पहला लॉजिक है कि जब हम बेड के सामने मिरर लगाते हैं तो हमारा प्रतिबिंब, रात में हमारा प्रतिबिंब एक मिरर में एक बन जाता है और वो हमें एक थर्ड एंटिटी, एक थर्ड पर्सन के होने का आभास देता है। और ऐसा मानते हैं कि कपल्स के बीच में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी वो जन्म दे सकता है। एक एंटिटी, एक थर्ड पर्सन हमारे रूम में एंटर कर जाता है। हमारे बेड्स के सामने मिरर के ना होने का दूसरा लॉजिक यह है कि हमने अपने बेड में अपने हेड के डायरेक्शन को या तो साउथ के तरफ या ईस्ट के तरफ, एक जो अप्रोप्रिएट डायरेक्शन है सोने का, उस डायरेक्शन में हमने अपने हेड को रखा। अब मान लीजिए हमारे पैर के सामने मिरर आ जाता है, जो हम साउथ के डायरेक्शन में सर रख करके, नॉर्थ के डायरेक्शन में पैर रख करके हम सो रहे हैं। नॉर्थ में ही हमारा मिरर लगा हुआ है बेड के बिल्कुल सामने। हमारी रिफ्लेक्शन बेड के नॉर्थ के साइड पे जो मिरर है उस पर पड़ी और एक जो रिफ्लेक्शन हुआ तो उसमें रिफ्लेक्शन होने की वजह से अब हमारा सर का डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ की तरफ चला गया। तो अगेन ये एक कॉज है कि मिरर हुआ, हम सो तो रहे थे सही डायरेक्शन पे, पर मिरर होने की वजह से हमारा जो हेड का डायरेक्शन की जो डायरेक्शन जो सही थी वो अब गलत डायरेक्शन में चली गई। तो अगेन ये भी हमें एक प्रॉब्लम कॉज करेगा, हमारे हेड के डायरेक्शन को ये जो सही डायरेक्शन में था उसको एंटी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर देगा। नेक्स्ट, मिरर्स पे एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमें घर पे क्रैक्ड मिरर्स, चटके हुए मिरर्स बिल्कुल नहीं लगाने हैं। क्रैक्ड मिरर्स में जो भी रिफ्लेक्शन पड़ती है वो भी क्रैक हो जाती है। अगर हम अपने आप को एक क्रैक्ड मिरर में देखेंगे तो हमारे शरीर में भी एक क्रैक बना हुआ दिखेगा। जो भी रिफ्लेक्शन उस मिरर पे पड़ रही है वो क्रैक हो जाएगी, घर की दीवारें क्रैक हो जाएंगी, घर के जो भी अपने जो शुभ डायरेक्शंस हैं, जो पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं, वो भी क्रैक हो जाएंगे। तो हमें क्रैक्ड मिरर्स को घर में बिल्कुल नहीं लगाना है। अब आते हैं मिरर्स के शेप के बारे में। कई लोगों का कहना है कि मिरर्स हमेशा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में ही लगाना चाहिए। मेरा पर्सनल मानना या मेरा अनुभव ये भी है कि हम गोल मिरर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गोल जो शेप है, जो सर्कुलर शेप है, वो रिप्रेजेंट करता है स्पेस एलिमेंट को। तो गोल मिरर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम वेस्टर्न डायरेक्शंस में यूज़ करेंगे और ना कि उसको हम नदर्न डायरेक्शंस या किसी और डायरेक्शन में यूज़ करेंगे। तो अगर हम गोल मिरर यूज़ कर रहे हैं तो वेस्टर्न डायरेक्शंस में उस मिरर को यूज़ कर सकते हैं। पर इर्रेगुलर शेप के मिरर्स आजकल मार्केट में, एक अमीबा शेप के, जिसका कोई शेप नहीं है, अमीबा शेप के, इर्रेगुलर शेप के मिरर्स मार्केट में मिल रहे हैं। तो उन मिरर्स को हमें नहीं यूज़ करना है। हमें एक रेगुलर शेप के मिरर को यूज़ करना है ताकि जो भी रिफ्लेक्शंस उस पर पड़ रही हो वो इक्वल, एक उसमें जो एनर्जी का जो डायरेक्शन बने, एक एनर्जी का जो ग्रोथ हो, एनर्जी जो रिफ्लेक्ट हो, वो एक इक्वल प्रोपोर्शन में रिफ्लेक्ट हो, वो एक इक्वल प्रोपोर्शन में बटे। वेराज अगर इरेगुलर शेप होगा तो एनर्जी का जो डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी का जो रिफ्लेक्शन, एनर्जी का जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी इरेगुलर शेप का बनेगा, जो अगेन हमारे वास्तु के पर्सपेक्टिव से हमें प्रॉब्लम क्रिएट। तो ये थी मिरर के बारे में मोरलेस सारी जानकारी जो मैंने आपको दी। मैं आपसे एक ही एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए वास्तु पर जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसको सिर्फ आप सुन ही नहीं रहे हों बल्कि आप इम्प्लीमेंट भी कर रहे हों, और इम्प्लीमेंट करने के बाद आपके लाइफ में जो भी रिजल्ट्स मिल रहे हों उसे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिखें। मुझे उससे काफ़ी प्रेरणा मिलेगी और मैं इसी तरह से वीडियोस बनाते रहूँगा। साथ ही इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
थैंक यू सो मच।